पवार जुड़ चुके हैं, जो पूर्व ज्वाइंट सीपी रहे हैं मुंबई के। वाईसी जी, आपका स्वागत है। आपकी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ संजय दत्त के बारे में, तो ऐसा है कि 5 साल की सजा भी कम है उसके लिए, क्योंकि AK-47 जैसा वेपन उस जमाने में पुलिस के पास में भी नहीं था। और ये जो आर्गुमेंट थे कि वो अपना फादर माइनॉरिटीज के लिए काम करते थे, ऐसे बहुत लोग करते थे माइनॉरिटीज के। ये संजय दत्त के फादर ही करते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो हुआ है अच्छा है। अभी कोर्ट तो अपने सामने जो कागज आते हैं उसके ऊपर फैसला सुनाते हैं, तो लेकिन सजा हुआ ये मुझे खुशी है। और दूसरा लेकिन दुख इस बात का है कि जो 12 में से 10 लोगों की फांसी का जन्मठेप हो गया, ये दुख की बात है। लेकिन अभी अपने देश की कोर्ट व्यवस्था, न्याय व्यवस्था जो है वो एक आधार पर चलती है, और न्यायालय का जजमेंट जो होता है वो उसका आदर करना चाहिए, और हम आदर करते हैं। लेकिन मुझे बुरा लगा कि इन लोगों को 10 लोगों को फांसी के बजाय जन्मठेप हुआ। ये फांसी होती कायम रहती तो एक संदेश लोगों के तक के जाता, और लोग जो करने वाले हैं उनको लगता था कि नहीं ऐसा होता है, फांसी होने के बगैर कोई दूसरा चांस नहीं होता है। एनीवे, लेकिन पवार साहब, ये जो फैसला, तमाम जुड़ा हुआ फैसला 1993 ब्लास्ट का आज जो सर्वोच्च अदालत ने सुनाया है, इसमें संजय दत्त की 5 साल किए जाने को लेकर क्या मुंबई पुलिस का मनोबल गिरेगा, ऐसा लगता है आपको? पुलिस का मनोबल ऐसी बातों से नहीं गिरता है। पुलिस का मनोबल इतना वीक नहीं होता है। और ऐसा है, पुलिस अपना काम करती है, न्यायालय अपना काम करते हैं, वकील अपना काम करते हैं। उसके अभी ऐसा है कि ये सारी सिचुएशन जो अपने हाथ में नहीं, उसके ऊपर तो सोचना भी गलत है। और पुलिस को ऐसा फैसला आने के बाद में काम करना बंद कर देगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है। पुलिस का मनोबल इतनी छोटी ऐसी बातों से नहीं गिरता है, ऐसा मैं समझता हूँ। और जिसका गिरता है वो पुलिस में रहने के लायक नहीं, वो भी मैं समझता हूँ। पवार साहब, मुझे याद आता है कुछ दिन पहले आपने हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से बातचीत में कहा था कि इस पूरे ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड था दाऊद, वो लगातार मुंबई से लोगों में संपर्क में था। जरा उससे आप दर्शकों को अवगत कराएं कि आखिर ये पूरी 1993 की कहानी क्या थी। नहीं, 1993 की कहानी बहुत सिंपल थी। टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन ने दाऊद ने टाइगर को बुला लिया था और उसको बोला कि ये सब हो रहा है मुंबई में, तो कुछ करना चाहिए। और दाऊद इब्राहिम का ये था कि जब से दाऊद भाग के गया था दुबई, तब से ISI उसको ट्रैप करने की चक्कर में थी, और वो नहीं हो रहा था ट्रैप उनसे। लेकिन 92 के कम्युनल राइट्स के बाद में दाऊद इब्राहिम को उन्होंने ISI ने ट्रैप किया, और उसके जरिए ये काम करना था। और उसका जो चैनल है दाऊद इब्राहिम का, जो क्रिमिनल चैनल था, क्राइम के लिए यूज किया जाता था, वो उनको चाहिए था, और उसके थ्रू ये हैरान नहीं करता है इस बयान को हम हैरानी वाला बनाए, या सीबीआई की जो कार्रवाई है वो हैरानी भरी रही कि बिना आप जानकारी के सीधे स्टालिन के घर पर जाकर छापेमारी की कार्रवाई? बिना जानकारी के नहीं है। यही तो भारतीय जनता पार्टी और परशुराम गोपाल यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के ऊपर भी कोई नियंत्रण और नेतृत्व नहीं है। अब पता नहीं इस देश को कौन चला रहा है। आपको लग रहा है कि आदेश किसी और ने दे दिया होगा और पीएम ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ इंटर कन्फ्लिक्ट है। अब मुझे तो भय यह है कि कहीं मनमोहन सिंह को सीताराम केसरी की तरह बाहर करने के लिए कुछ लोग नहीं लगे। इस पर तो अवधेश जी, इस पर तो एक और बड़ी बात आई थी कि सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने खुद कह दिया कि मुझे नहीं पता आखिर ये हुआ कैसे। अब ये कैसे हुआ फिर तो कहीं देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि सीबीआई की क्षेत्रीय इकाई ने किया होगा। उसको कहां से ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के लिए सीबीआई डायरेक्टर के परमिशन जरूरी है। टाइमिंग इतना महत्वपूर्ण है, जबकि सरकार पर यह आरोप लगता है कि सीबीआई सरकार के अधीन है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है।
ये देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि हमारा देश इस समय शायद एक अभूतपूर्व राजनीतिक संकट के दौर में है, जहां प्रधानमंत्री का ही अपने साथियों मंत्रिमंडल पर नेतृत्व नहीं है, देश किसके इशारे पर चल रहा है ये भी स्पष्ट नहीं है, उनके जो समर्थन देने वाले हैं सरकार के अंदर दल हैं उनका उन पर विश्वास नहीं है, ये भयावह स्थिति है। ये तो आप वही बातें कह रहे हैं। रामगोपाल यादव ने अभी थोड़े दिन पहले जो कहा है, 2 दिन पहले इंडिया न्यूज से बातचीत में, कि प्रधानमंत्री हैं इस देश में, ऐसा लगता नहीं। और अटल बिहारी वाजपेयी से तुलना करते हुए उन्हें ज्यादा बेहतर बता दिया था उन्होंने। ये बात तो ठीक है कि गठबंधन सरकारों में किसी एक प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों पर नेतृत्व की धमक थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ये थे, बाकी किसी का नहीं रहा है। तो इस नाते मनमोहन सिंह को तो ऐसे भी कहा जाता है कि भैया, रामगोपाल यादव ने यह भी कहा कि शासन तो कहीं और सूत्र है उसका, तो जो भाजपा कह रही थी वही समाजवादी। लेकिन आज की घटना अगर प्रधानमंत्री को पता नहीं है, गृह मंत्री का स्टेटमेंट आना चाहिए, सीबीआई डायरेक्टर को पता नहीं है, सरकार से समर्थन वापस, इसका मतलब यह है कि या तो उसके अंदर ही कुछ लोग ऐसे लगे हैं इस सरकार को या देश को अस्थिर करने में, और इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। 1-2 दिन में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए देश के सामने।